हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम द लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर पे मूव ऑन करने से पहले हम साइंटिफिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट मेयर। इनके बारे में हमें ये याद रखना है कि इनको द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। और इनका जो वर्क है वो है ऑर्निथोलॉजी में रिसर्च, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पर इन्होंने वर्क किया है ज़्यादा। और जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज का, इन्होंने ही दिया है। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। अब हमें ये तो मालूम ही है कि बायोलॉजी जो होता है वो स्टडी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। जो फर्स्ट हेडिंग है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस सजीव जगत में कितने डाइवर्स विविधताएं हैं, जीवों की कितनी विविधताएं हैं, वो हमें समझना है। इफ़ यू लुक अराउंड यू यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें बहुत सारे विभिन्न तरह के सजीव या जीव दिखेंगे। बी इट अ प्लॉटेड प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स, अदर एनिमल एंड प्लांट। कई तरह के पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षियाँ हो गई, कुछ पालतू जानवर हो गए, पौधे हो गए, ये सब देखने को मिलेंगे। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम देख नहीं सकते हैं अपने नेकेड आई से। इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो हमारे आसपास ही होते हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं, अपने ऑब्जर्वेशनल एरिया को बढ़ाते हैं कि हमने ऑब्जर्व किया किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो अगर वो छोटा है तो वहाँ पे रेंज और वैरायटी ऑर्गेनिज्म का भी कम होगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा एरिया को लेते हैं तो वहाँ पे रेंज और वैरायटी जो ऑर्गेनिज्म का होगा वो भी जनरली बढ़ जाएगा। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it. अगर हम किसी घने जंगल में जाकर देखें तो हमें वहाँ पे बहुत असंख्य संख्या में हमें क्या होंगे और विभिन्न तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। और हर तरह के पौधे, जानवर, ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो दिखेंगे। और वो जितने भी ये जो दिख रहे हैं, पौधे हो गए, जानवर हो गए, ये सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इतने तरह तरह के जो जीव पाए जा रहे हैं वो उनकी संख्याएं कितनी है, उनकी रेंजेस कितनी है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, जो हमें मालूम है और डिस्क्राइब किए जा चुके हैं, वो है 1.7 से 1.8 मिलियन। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर हैं, कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं अभी तक। अगर हम किसी न्यू एरिया में जाते हैं या फिर किसी ओल्डी एरिया को देखें जहाँ पे हमने पहले भी कई तरह के जीव जगत को देखा था, तो हम तरह तरह के नए ऑर्गेनिज्म भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कंटिन्यूसली। अब इतने लाखों संख्या में पौधे और जानवर मौजूद हैं दुनिया में, तो इनको जो होता है वो लोकल नेम से ही किसी एरिया में बुलाया जाता है। अब ये लोकल नेम हर एरिया में वैरी कर रहा है, प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, कंट्री में वैरी कर रहा है। तो इससे क्या होता है, एक कन्फ्यूज़न आ जाएगा। कहीं पे ये बोला जा रहा है उसी को, कहीं पे ये बोला जा रहा है, अलग अलग तरह के नाम बोले जा रहे हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम नॉमेनक्लेचर को पढ़ते हैं। तो नॉमेनक्लेचर है क्या? एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नेमिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाना जाएगा पूरी दुनिया में, तो उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। जो नॉमेनक्लेचर है और नेमिंग है, ये तभी हो सकता है जब उसको उस ऑर्गेनिज्म के बारे में करेक्टली डिस्क्राइब्ड हो।
कि क्या ये ऑर्गेनिज्म है, इसके क्या फीचर्स हैं, सब अगर मालूम है तो उसके नॉमेनक्लेचर को भी ईजिली हम इंटरप्रेट करेंगे। और इसी को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि वो कैसा है, उसके फीचर्स क्या हैं। In order to facilitate the study, the number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. हमें अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, हर जीव जंतु के बारे में पढ़ाई करने के लिए, पेड़ पौधे के बारे में कई सारी साइंटिस्ट मिलकर एक प्रोसीजर्स बनाए, साइंटिफिक नेम, जो हर ऑर्गेनिज्म को दिया जाएगा कि एक साइंटिफिक नेम होगा और पूरी दुनिया में हर बायोलॉजिस्ट या फिर कॉमन पीपल भी उसे मानेगा। फॉर प्लांट्स, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर किसी प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन देना है तो एक प्रिंसिपल, एक क्राइटेरिया बनाया गया साइंटिफिक नेम देने का, ICBN है। ये काम करता है कि कोई प्लांट है आइडेंटिफाई हुआ तो उसको नाम देगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और सेम ऐसे ही अगर एनिमल्स की बात किया जाए तो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, और यहाँ पे हमें एनिमल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। साइंटिफिक नेम जो होता है वो इंश्योर करना चाहता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो हो उसका केवल एक ही नाम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। चाहे लोग किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में उसी सेम नाम से ही जाना जाए, उसी कॉमन नेम से ही जाना जाए, उसका डिस्क्रिप्शन उसी नेम से हो। और ये भी ध्यान देना है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का नेम रखा गया है साइंटिफिक नेम, तो वो सेम नहीं होना चाहिए किसी अदर नोन ऑर्गेनिज्म का। तो जितने भी बायोलॉजिस्ट होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिनको हम साइंटिफिक नेम्स कहते हैं। और साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक जो नेम है वो जीनस को डिनोट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज को डिनोट करता है। अभी आगे देखेंगे कि जीनस क्या है और स्पीसीज क्या होते हैं। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। दो तरह के कंपोनेंट्स हो रहे हैं किसी भी नाम में, साइंटिफिक नेम में, तो इसको बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। इस बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर को कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट ने दिया था और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिसाइज किया जा रहा है। दो वर्ड का फॉर्मेट है और बहुत कन्वीनियंट भी है। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे साइंटिफिक नेम अगर हम मैंगो का देखें तो वो होता है मैंजीफेरा इंडिका, ये इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया, साइंटिफिक नेम होगा। अब इसमें जो फर्स्ट वर्ड है मैंजीफेरा, ये क्या डिनोट कर रहा है, जेनेरिक नेम को, और जो सेकेंड इंडिका है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को। अब यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट रूल है बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो जनरली इन लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए और रिटेन इन इटैलिक्स में रिटेन होने चाहिए। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। भले ही वो कहीं से ओरिजिनेटेड हुआ हो, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होगी वो लैटिन होगी। जो पहला वर्ड है बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकेंड कंपोनेंट है वो स्पीसीज को, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम में जब हाथ से लिखे जाएंगे तो सेपरेटली अंडरलाइंड किए जाएंगे, और अगर प्रिंटेड किया जाएगा तो इटैलिक्स में। और इटैलिक्स में क्यों प्रिंटेड किया जाएगा, क्योंकि वो इंडिकेट करेगा लैटिन ओरिजिनेटेड है वो प्लांट्स या फिर एनिमल।
अगला रूल क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, कैपिटलाइज्ड होना चाहिए फर्स्ट जो लेटर है। तो जो फर्स्ट वर्ड है, वर्ड में फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, और जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि कैपिटल एम से स्टार्ट हुआ है क्या, जीनस, और स्पीसीज में जो इंडिका है वर्ड, उसका आई जो है वो स्मॉल लेटर है। नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पीसीज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन अ एब्रीवेटेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए कि जो ऑथर्स उस इस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, बायोलॉजिकल नेम दे रहा है, तो उसका नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में जुड़ा होना चाहिए स्पीसीज के बाद। जैसे आम हो गया, मैंगो हो गया, तो उसका नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका, और लास्ट में लिन जो लिनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो नाम है कैरोलस लिनेस द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। अब ये तो इम्पॉसिबल है कि हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी एक एक करके करें, तो इसीलिए हमें एक कोई तरीका निकालना पड़ेगा, और वो तरीका है क्लासिफिकेशन का। मतलब क्या करें, क्लासिफाई करें, एक ग्रुप बनाएं और उसमें हम स्टडी करें ऑर्गेनिजम्स का। जैसे देखो, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप किया जाता है एक कैटेगरी में, और उस कैटेगरी का बेसिस होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर शो हो रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म के, वो उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, कि सेम वाले जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें सारे वो ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड कर दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, इन सबको ग्रुप करना पड़ेगा। ये बिखरे पड़े हैं तो इनको ग्रुप करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो क्या होते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, मैमल हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल हो गया। तो ये जो जितने वर्ड्स आ रहे हैं, अब जैसे डॉग है तो वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैट है स्पीसीज, मैमल है क्लास, वीट है ये भी स्पीसीज है, राइस स्पीसीज है, और इसका क्लास क्या है, दोनों का एंजियोस्पर्म में आते हैं। प्लांट्स जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये एक किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनिमल किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब टैक्सा होते हैं, कैटेगरीज होते हैं जो हम बनाते हैं, और उसमें हम स्टडी करते हैं आसानी से ग्रुपिंग करके इस ऑर्गेनिज्म का। तो जो साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है ना इन ग्रुपिंग या फिर कैटेगरी का, उसको बोलते हैं टैक्सा। तो जितने भी डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स जो आए हैं सब, ये सब रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स पे। जैसे प्लांट्स एक टैक्सा है, वीट भी है टैक्सा, एनिमल, मैमल, डॉग ये भी टैक्सा हैं अलग अलग लेवल पे। Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa। मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जितने भी सजीव जो जीव हैं उनको हम क्लासीफाई करेंगे अलग अलग टैक्सा में, और इसी प्रोसेस की इस जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टैक्सा में। अब देखो, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर along with structure of cell development process, ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसके सेलुलर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, वो सब इम्पॉर्टेंट होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करने में। तो hence characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic
टू टैक्सोनॉमी। चारों प्रोसेस क्या है, बेसिक हैं टैक्सोनॉमी के, बेसिक। अब सिस्टमेटिक जो टर्म आता है ये क्या है। अब जो ह्यूमन बीइंग होता है वो हमेशा इंटरेस्टेड था कि अलग अलग तरह के जीव हैं, डाइवर्सिटी हैं, उनके बारे में जाने और उनका क्या ये आपस में क्या संबंध है एक दूसरे में, वो भी समझना है। तो एक ऐसा ब्रांच है सिस्टमेटिक जो स्टडी करता है यही सब, डिफरेंट डिफरेंट काइंड का ऑर्गेनिज्म और उनके डाइवर्सिटी, उनके रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, ये सब स्टडी किया जाता है। जो सिस्टमेटिक वर्ड है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से सिस्टेमा। इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नाम का एक बुक पब्लिश किया था और उसमें उसने बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव वे में प्लांट्स एनिमल्स के बारे में लिखा था। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, classification। और सिस्टमेटिक में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन को इंक्लूड कर दिया गया और कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ऑर्गेनिज्म के आपस में जो इवोल्यूशनरी संबंध होते हैं वो भी उसमें एडेड कर दिया गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस है नहीं, इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप होते हैं और हर स्टेप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक रैंक या फिर कैटेगरी को। और कैटेगरी जो है एक पार्ट होता है ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जितने भी कैटेगरी हैं वो सब मिलके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं और हर कैटेगरी रिफर करता है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक इज कॉमनली टर्म्ड अ टैक्सॉन, उसी को बोलते हैं टैक्सॉन, या फिर प्लूरल फॉर्म में टैक्सा बोलते हैं और सिंगुलर फॉर्म में टैक्सॉन बोला जाता है, जो कि रैंक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, मान लीजिए इंसेक्ट है तो ये रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे। अब फीचर कॉमन क्या है उन कीड़े मकोड़ों का, 3 पेयर्ड ऑफ जॉइंटेड लेग्स होगा, मतलब ये एक रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट हो गया जो क्लासीफाई करने का एक तरीका हो गया, रैंक देने का, कैटेगरी देने का। तो ग्रुप्स रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को और कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है रैंक को और हर रैंक या फिर टैक्सॉन रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate। ये जितने भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं या फिर कैटेगरी हैं ये एक डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एंटिटी को दर्शाते हैं, केवल ये मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है, कि केवल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी देख लिया और फिर क्लासीफाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। Taxonomical studies of all known organisms have led to development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus, species। अब ये क्या है एक एक करके समझते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज जब हम करने जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं और वो 7 कैटेगरी होते हैं, वो हमें याद रखना है। सबसे पहला जो कैटेगरी है जो हाईएस्ट है वो है किंगडम, फिर आता है फाइलम या फिर डिवीज़न बोला जाता है प्लांट्स के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्टली स्पीसीज, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है यूनिट। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज लोएस्ट कैटेगरी। स्पीसीज क्या है, लोएस्ट कैटेगरी है सबसे। अब कैसे हम स्पीसीज, जीनस
ऑर्डर, फैमिली, ये फाइलम को हम समझेंगे। अब वो समझते हैं कैसे कैसे उसमें इंक्लूड करना है, क्या सिमिलैरिटी क्या डिसिमिलैरिटी उनका बेसिस है। देखो, स्पीसीज जो कि सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होता है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज स्पीसीज। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज रखते हों उनको स्पीसीज किया जाएगा, कहा जाएगा। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences। और हम आसानी से उनको अंतर भी कर पाएंगे कि ये स्पीसीज़ है। अगर क्लोजली स्पीसीज़ भी है तब भी हम अंतर कर पाएंगे। मान लीजिए डॉग है तो डॉग के भी तो बहुत सारे स्पीसीज़ होते हैं, उनको सब स्पीसीज़ बोला जाता है। डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो डॉग का स्पीसीज़ है वो अन्य वाले डॉग के स्पीसीज़ से अलग है। जैसे एल्सेशियन और नॉर्मल इंडियन डॉग को देखा जाए तो वो बिल्कुल अलग दिखेंगे। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो है, और पैंथेरा लियो जो कि लॉयन है। अब ये जो तीनों नाम हैं, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, जो लास्टली आ रहे हैं, जो रिप्रेजेंट क्या करते हैं स्पीसीज़ को। इसमें इंडिका हो गया, ट्यूबरोसम हो गया और लियो हो गया, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट को, स्पीसीज़ को। और जो पहला वर्ड है वो अभी हम जान ही रहे हैं कि जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हायर टैक्सॉन होता है, कैटेगरी होता है। स्पीसीज से हायर कैटेगरी जो होता है वो होता है जेनेरा। ये जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, और हर जीनस जो होता है उसमें एक या एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। लेकिन मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी वहाँ पे होते हैं। जैसे पैंथेरा है तो ये एक अलग स्पीसीज एपिथेट है जिसको हम टाइग्रिस बोलते हैं। अब सोलेनम है, इसमें स्पीसीज आएगा नाइग्रम। जैसे पैंथेरा लियो हमने ऊपर देखा था लायंस का, और पैंथेरा टाइग्रिस जो है वो टाइगर का। तो पैंथेरा कॉमन यहाँ पे क्या हो रहा है, जीनस आ गया। जीनस कॉमन हो सकता है, एक हो सकता है या फिर एक से अधिक स्पीसीज में जीनस आ सकता है, कहने का मतलब यही है। वैसे ही सोलेनम का है तो सोलेनम नाइग्रम आ रहा है, और सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो के लिए आ रहा है। तो ये अलग अलग स्पीसीज, नाइग्रम और ट्यूबरोसम अलग अलग स्पीसीज हो गया। नाइग्रम के अलावा मिलोनजीना भी आ सकता है। अब ह्यूमन जो बीइंग होते हैं उनका स्पीसीज सेपियंस होता है, और जीनस जो होता है वो होमो होता है, और साइंटिफिक नेम हमें मालूम ही है होमो सेपियंस होता है। अब आते हैं जीनस पे। जीनस जो होता है वो कंप्राइज करता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। रिलेटेड स्पीसीज का जो ग्रुपिंग होती है वो जीनस होता है, जहाँ पे ज़्यादा कैरेक्टर जो होते हैं वो कॉमन हो कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ द अदर जेनेरा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जेनेरा जो है वो एग्रीगेट है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझें, पोटैटो और ब्रिंजल हो गया, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन बिलोंग करते हैं एक सेम जीनस सोलेनम में। वैसे ही लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस और टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस, ये अलग अलग क्या हैं स्पीसीज हैं, लेकिन कॉमन फीचर्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको जीनस पैंथेरा में इंक्लूड किया गया है। एक जीनस होता है फेलिस, इसमें कैट इंक्लूड होते हैं, वो बिल्कुल अलग है, इनसे अलग है, पैंथेरा से बिल्कुल अलग है। अब आते हैं फैमिली पे। फैमिली जो होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा होता है। बहुत सारे जेनेरा जब मिलते हैं तो फैमिली बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी देखता है एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। वहाँ पे क्लोजली कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता था, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो गए, ऐसे देखा, सिमिलैरिटी देखा था, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। लेकिन यहाँ पे लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी देखा जाता है एज कम्पेयर टू जीनस और स्पीसीज।
फैमिलीज जो होता है ये कैरेक्टराइज होता है ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। जो प्लांट्स का फैमिली होता है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स दोनों को बेसिस मान के उनको कैरेक्टराइज्ड करता है, कैटेगराइज्ड करता है। जैसे प्लांट्स में देखें तो 3 तरह के डिफरेंट जेनरा जैसे सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, ये अलग अलग जीनस हैं। अब इनको कॉमन फैमिली में सोलेनेसी में रखा गया है। एमोंग एनिमल जैसे कि जीनस पैंथेरा हो गया जिसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड आ रहे थे, वो जीनस फेलिस जिसमें कैट आता है, इन जीनस को एक कॉमन फैमिली फेलिडी में रखा गया है। मगर कैट और डॉग जो हो गए इसमें तो कुछ सिमिलैरिटी भी देखते हैं और कुछ डिफरेंसेस भी दिखते हैं हमें, लेकिन ये इनकी फैमिली बिल्कुल अलग होती है। कैट की फैमिली है रही है फेलिडी और उसमें लायन, लेपर्ड, टाइगर्स भी आ रहे हैं। और डॉग का जो फैमिली है वो है कैनिडी। अगला जो है वो है ऑर्डर। अब जीनस, स्पीसीज और फैमिली जो हैं वो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर पे बेस्ड थे, ये जितने भी कैटेगरीज थे। लेकिन जो ऑर्डर है और बाकी अन्य क्लास, फाइलम और जो किंगडम कैटेगरी है, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, वो बेस्ड होते हैं एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स पे। ये ध्यान देना है कि ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम ये क्या है, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होते हैं। अब ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज assemblage of family which exhibit a few similar characters। ऑर्डर एक हायर कैटेगरी है तो इसीलिए ये क्या करता है, बहुत सारे फैमिली को इंक्लूड करता है और सिमिलर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान देते हुए उनको एक ऑर्डर में प्लेस करता है। मगर सिमिलर जो कैरेक्टर होते हैं वो भी कम ही होते हैं इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग फैमिली। जो सिमिलर कैरेक्टर हैं वो कम ही होते हैं एज कम्पेयर टू अलग अलग जो जेनरा वाले हैं जो किसी फैमिली में रखेंगे। फैमिली की तुलना में कम ही कैरेक्टर यहाँ पे जो होंगे वो शो होंगे ऑर्डर में। जैसे प्लांट की फैमिली कॉन्वोलेसी है, सोलेनेसी है, तो इनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो कम ही शो होंगे। फैमिली अलग अलग है तो कैरेक्टर उतने तो मिलेंगे नहीं, लेकिन तब भी ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में इसको रखा गया है। क्यों? बेसिस क्या है, फ्लोरल कैरेक्टर्स। और एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा को देखा जाए तो उसमें फैमिलीज फेलिडी और कैनिडी इंक्लूड है। नेक्स्ट जो है वो है क्लास। ये जो कैटेगरी होता है वो रिलेटेड ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है, मतलब जितने भी रिलेटेड वाले ऑर्डर हैं वो क्लास बनाते हैं। जैसे प्राइमेटा एक ऑर्डर है जिसमें मंकी, गोरिल्ला और गिबन आते हैं। अब ये जो इतने भी हैं अगर इनको एक क्लास में रखा जाए, जैसे मैमेलिया क्लास होता है तो उसमें रखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ऑर्डर जो प्राइमेटा है और ऑर्डर एक और होता है कार्निवोरा जिसमें एनिमल, टाइगर, कैट, डॉग आ रहे हैं। इन दोनों को एक सिंगुलर क्लास मैमेलिया में रखा जाता है। इसमें इस वाले जो क्लास मैमेलिया है इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स भी पाए जाते हैं और भी ऑर्डर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फाइलम। बहुत सारे जब क्लासेस मिलते हैं तो वो फाइलम बनाते हैं। जैसे एनिमल्स में फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट अगर किया जाए इनको तो एक हायर कैटेगरी को जन्म देंगे जिसको हम बोलते हैं फाइलम। ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। कॉमन फीचर क्या देखना है कि नोटोकॉर्ड और एक न्यूरल सिस्टम डॉर्सल हॉलो वाला प्रेजेंट है कि नहीं।
तब इनको फाइलम में इंक्लूड किया जाएगा। अगर ये फीचर मिल रहे हैं नोटोकॉर्ड और न्यूरल सिस्टम वाले, तो इनको कॉर्डेटा फाइलम में रखा जाता है। अब इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। और प्लांट्स के केस में क्या है कि कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स अगर मिल रहे हैं तो उनको हायर कैटेगरी डिवीजन में रखा जाएगा। अगला जो कैटेगरी है वो है किंगडम, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है। अब जितने भी सारे एनिमल्स हैं वो अलग अलग फाइलम में होते हैं। अगर इन सारे फाइलमों को मिलाया जाए तो एक हाईएस्ट कैटेगरी आएगा जिसको हम किंगडम बोलते हैं, एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया, जो सिस्टम ऑफ एनिमल का क्लासिफिकेशन है। और वैसे ही सेम प्लांट्स के केस में किंगडम प्लांटी होता है, जो सारे प्लांट्स के फाइलम को डिवीज़न को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ पे हमें दो ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, एनिमल और प्लांट किंगडम, जो कि हायर कैटेगरी होते हैं। तो अभी तक हमने जितना देखा उसको अगर हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को समझना हो हायरार्किकल अरेंजमेंट में तो कैसे समझेंगे? एक असेंडिंग ऑर्डर को समझते हैं। टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की होती है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे देखा जाएगा? देखो, ये जो है ये तो हाईएस्ट है और ये जो है वो लोवेस्ट कैटेगरी है। तो लोवेस्ट से अगर हम हाईएस्ट की तरफ जाएं, इधर से इधर मूव ऑन करें, जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न, किंगडम, लोवेस्ट से हाईएस्ट में जाते हैं तो वो एक असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म कर रहा है। टैक्सोनॉमिक का हायरार्की का असेंडिंग। यहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज में ज़्यादा कैरेक्टर सिमिलैरिटी दिखने को मिलेंगे और किंगडम में कम, ये भी ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, अगर हम स्पीसीज से किंगडम जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? घटते हैं। स्पीसीज में ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। जितना लोअर द टैक्सा होगा तो मोर कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? नंबर विद इन टैक्सॉन शेयर, मतलब ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटी मिलेंगी। और हायर कैटेगरी पे बहुत डिफ़िकल्टी होगी उनमें रिलेशनशिप समझ पाना कि क्या टैक्सा है। हर टैक्सा को समझना उसी सेम लेवल पे बहुत मुश्किल होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा। अब इस टेबल में कुछ ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दिखाया गया है जो हमें याद करने हैं। पहला है मैन, फिर हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। तो मैन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस और इसमें होमो जो है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को और जो सेपियंस है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? स्पीसीज को। यहाँ पे दिया ही नहीं है स्पीसीज को। फैमिली जो होता है मैन का वो होता है होमिनिडी और ऑर्डर होता है प्राइमेटा, क्लास होता है मेमिलिया और फाइलम होता है कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई में क्या देखा जाए तो मस्का डोमेस्टिका इसका बायोलॉजिकल नेम है। मस्का रिप्रेजेंट करता है जीनस को, डोमेस्टिका रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को और म्यूसिडी जो होता है फैमिली होता है, डिप्टेरा ऑर्डर है, इंसेक्टा क्लास है, आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम है। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है। मैंजीफेरा वहाँ पे जीनस है और स्पीसीज इंडिका है। एनाकार्डियेसी फैमिली है और इस सेपिंडेल्स ऑर्डर होता है। डाइकोटिलिडोनी क्लास है। एंजियोस्पर्मी इसका डिवीज़न है। वीट का बायोलॉजिकल नेम टिक्टिकम एस्टिवम है और टिक्टिकम रिप्रेजेंट करता है जीनस को, एस्टिवम रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। पोएसी इसका फैमिली है जहाँ पे ग्रास भी आता है और पोएल्स ऑर्डर है। मोनोकोटिलिडीनी क्लास है। एंजियोस्पर्मी इसका फाइलम या फिर डिवीज़न है। तो आज का चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये 5 वाला क्वेश्चन तो तुम कर ही सकते हो। साइंटिफिक नेम मैंगो का यहाँ पे दिया है तो करेक्टली क्या रिटन नेम यहाँ पे बताने हैं? तो पहला तो रॉन्ग ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई जो है वो कैपिटल फॉर्म में है और हमें मालूम है कि जो स्पीसीज होता है वो क्या होते हैं? स्मॉल लेटर में होने चाहिए। तो सेकेंड वाला सही है। अब 7 वाले क्वेश्चन को देखें तो करेक्ट सीक्वेंस हमें निकालने हैं। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी याद होने चाहिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो एक एक करके देखो। पहले स्पीसीज से देखना है तो स्पीसीज, उसके बाद आएगा जीनस। तो स्पीसीज सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम। तो सी इज़ करेक्ट।
ये दोनों रॉन्ग होंगे। अब कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।